यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 169वां दिन। 3 परिवर्तन जिनकी सभी को आवश्यकता है। अल्फा कॉन्फ्रेंस में किसी ने मुझे कागज का एक टुकड़ा दिया जिसमें लिखा था कि उनके मित्र के साथ क्या हुआ है। सू, जो कि एक मसीही नहीं थी, रेहाब क्लिनिक में जाया करती थी जो कि सांस की परेशानी वाले लोगों के लिए है। उन्हें एक बीमारी थी, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो कि दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। क्लिनिक हमारी चर्च इमारत के पास है। वह अपने क्लिनिक में आई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसे गलत तारीख मिल गई थी। वह थोड़ी देर रुकी और हमारे अगले अल्फा के विषय में पर्चे को देखने लगी। सू हमारी बुधवार शाम की सभा में आई। उसने यह सब अपने अंदर लिया और उत्साह और रुचि से भर गई। वह रविवार को चर्च में आई और बुधवार को फिर से आई। अचानक से सू को समझ में आया कि यीशु परमेश्वर हैं। उसके लिए चित्रों का टूटा हुआ बड़ा टुकड़ा। उसने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। नाटकीय। उसने अपनी बहन को बुलाया, उसे बताने के लिए कि वह एक मसीही बन चुकी है, और उसकी बहन अपने एक मित्र के साथ सभा में थी, सू के लिए प्रार्थना करने के लिए। वह उसके लिए 25 सालों से प्रार्थना कर रही थी। अगले रविवार सू चर्च में आई, चंगाई के लिए प्रार्थना के लिए आगे आई और सीओपीडी से उल्लेखनीय रूप से चंगी हो गई। वह घर में सीढ़ियों से चढ़ती और उतरती है, दवाइयाँ लेना बंद कर दिया है, इत्यादि। वह क्लिनिक में अपने चिकित्सक से मिली, जो यह देखकर चकित रह गए कि उसके साथ क्या हुआ था। उल्लेखनीय अंतर, वह चंगी हो गई थी और तब से उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की है और उन्हें चंगा होते हुए देखा है, जिसमें एक कैंसर के व्यक्ति शामिल हैं। 30 अप्रैल को सू का बपतिस्मा हुआ और उसने 150 से अधिक मित्रों और परिवार को अपने साथ उत्सव मनाने के लिए बुलाया। वह लोगों पर एक महान प्रभाव बना रही है, हर उस व्यक्ति को प्रचार करते हुए जो सुनने के लिए स्थिर खड़े रहते हैं। जॉन विम्बर अक्सर कहते थे कि हम सभी को 3 परिवर्तन की आवश्यकता है। मसीह में आना, उनके चर्च और उनके उद्देश्य में आना। निश्चय ही सू न केवल मसीह में आई, लेकिन तुरंत ही उनके उद्देश्य में आई। आज का लेखांश विशेष रूप से इस तीसरे परिवर्तन को बताता है। भजन संहिता 74 का 18 से 23। परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जोश। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, हे परमेश्वर उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़। वह परमेश्वर के उद्देश्य के विषय में जोशीले हैं। देखते हैं, जैसा कि हम आज देखते हैं कि लोग हंसी उड़ाते हैं और परमेश्वर की निंदा करते हैं। वह परमेश्वर को कहते हैं, हमें भूले नहीं, अपने वायदे को याद रखें। जब हम लोगों को परमेश्वर के उद्देश्य पर प्रहार करते हुए देखते हैं, तब निराश होना आसान बात है। उत्तर देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है जोश से भरी प्रार्थना। अपनी निराशाओं को परमेश्वर के पास लाएं। हे परमेश्वर उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़। तेरी जो नामधराई मूढ़ द्वारा दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल। तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। परमेश्वर, जैसे ही हम आज अपने आसपास के समाज को देखते हैं, हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो आपके नाम पर हंसते हैं और निंदा करते हैं। हे परमेश्वर उठ और अपना मुकदमा लड़। होने दीजिए कि आपका नाम महिमा पाए, आपका राज्य आए। नया नियम, प्रेरितों के कार्य 12 का 19 से 13 के 12 तक। परमेश्वर के उद्देश्य के पीछे जाना। कुछ भी परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं रोक सकता है। हेरोदेस के पास सफलता, प्रसिद्धि, सामर्थ और बहुत संपत्ति थी। लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का शब्द है। किंतु यह अंतिम चीज थी। परमेश्वर ने हेरोदेस के पर्याप्त अक्खड़पन को देख लिया था और उसे मारने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजा। हेरोदेस ने किसी भी चीज के लिए परमेश्वर को श्रेय नहीं दिया था। वह नीचे जाता गया, वह कीड़े पड़कर मर गया। यह परमेश्वर के वचन के विपरीत है, जो कि हेरोदेस के जीवन की तरह खत्म नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बढ़ता गया और प्रबल होता गया। हम ऐसी ही एक समान स्थिति को देखते हैं जिसमें विरोध के बावजूद परमेश्वर का उद्देश्य समृद्ध होता है। शाऊल, जो पौलुस भी कहलाता था, और बरनबास टोना करने वाले यीशु नामक व्यक्ति से मिले, जो कि बहुत चालाक था। उसने हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। पौलुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी और टकटकी लगाकर देखा और कहा, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा?
बार यीशु अंधा बना दिया गया था। हाकिम ने विश्वास किया। स्वामी के विषय में वे जो बता रहे थे उसके विषय में जोश से भर गया। वास्तव में बार यीशु ने परमेश्वर के कार्य में अड़चन डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अपनी आशा का उल्टा ही मिला। आरंभिक कलीसिया दृढ़ संकल्पित थी यह जानने में कि परमेश्वर क्या कर रहे थे, और वे इससे जुड़ गए। परमेश्वर की आराधना करने और उपवास करने के लिए वे इकट्ठे हुए। जब वे यह कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। बरनबास और पौलुस को पवित्र आत्मा ने कार्य पर भेज दिया। वे उनके उद्देश्य के पीछे जा रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, यहाँ तक कि हाकिम, एक बुद्धिमान मनुष्य, प्रभु के विषय में पौलुस की शिक्षा से चकित हो गए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के मार्गदर्शन और सहायता को खोजने का प्रयास करें, अपनी सेवकाई में और अपने जीवन में। अगर परमेश्वर आपकी ओर हैं तो आप उससे कहीं अधिक पा सकते हैं जितना कि आपने खुद की सामर्थ्य से पाने का कभी सपना देखा होगा। परमेश्वर, कृपया अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बातें करें। यह जानने में मेरी सहायता करें कि आप मुझे क्या करने के लिए बुला रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहता हूँ और जोश के साथ आपके उद्देश्य के पीछे जाना चाहता हूँ। पुराना नियम, पहला राजा 3:16 से 5:18 तक। परमेश्वर के उद्देश्य के पीछे जाओ। सुलेमान एक विशेष तरीके से परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाए गए थे। दाऊद ने अपने युग में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया, किंतु उन्हें मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी। परमेश्वर ने उस बुलाहट को सुलेमान को दिया, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा, वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए सुलेमान को महान बुद्धि की आवश्यकता थी। उसने बुद्धि के लिए प्रार्थना की थी। उसके मांगों से कहीं अधिक या कल्पना से कहीं अधिक परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। परमेश्वर आपको वही बुद्धि देने का वायदा करते हैं यदि आप इसे मांगते हैं। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। याकूब 1:5। इन सभी क्षेत्रों में बुद्धि को मांगे। नंबर 1, निर्णय लेने में बुद्धि। न्याय करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। जब असंभव कार्य दिया गया कि निर्णय ले कि कौन सी माँ का यह बच्चा है, तब वह एक महान विचार को प्रकट करते हैं। जिंदा बच्चे की मृत्यु का डर काफी है यह बताने के लिए कि असली माँ कौन है। जो न्याय राजा ने चुकाया था, उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। नंबर 2, एक समूह का चुनाव करने में बुद्धि। सुलेमान ने अपनी सरकार के लिए एक लीडरशिप समूह इकट्ठा किया। इसमें याजक, मैनेजर, मित्र, सेक्रेटरी, इतिहासकार और उनकी सेना के सेनापति शामिल थे। वे सब मिलाकर 11 थे, 12 लोगों का समूह। यीशु के मुख्य समूह का यही आकार है, 12 चेले। यह लीडरशिप समूह के लिए सही आकार लगता है। नंबर 3, कार्य सौंपने में बुद्धि। इसके अतिरिक्त सुलेमान के पास पूरे इस्राएल में 12 प्रदेश के मैनेजर्स का दूसरा समूह था। इसमें उनके 2 दामाद थे। कार्य को सौंपना पूरी तरह से ऊर्जा समाप्ति को रोकने और एक लीडरशिप भूमिका को पूरे करने की मुख्य पूंजी है। नंबर 4, शांति रखने में बुद्धि। उनके लीडरशिप के अंतर्गत इतनी वृद्धि आई कि लोगों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई, फिर भी उनकी सभी ज़रूरतें पूरी होती थीं। वे खाते पीते और आनंद करते थे और वे चारों ओर से शांति में थे। वे सुरक्षा में जी रहे थे। नंबर 5, अंतर्ज्ञान और भेद करने में बुद्धि। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। उनका यश फैलता गया। उन्होंने 3,000 नीति वचन कहे और उनके 1,005 गीत थे। भजन संहिता 72 और 127, नीति वचन 10, 1 का 22, 16, 24 का 1 से 29, 27 उनको समर्पित है। सभी देशों से लोग उनकी बुद्धि को सुनने के लिए आते थे। सुलेमान के पास यह जानने की बुद्धि थी कि कब उन लोगों से सहायता को स्वीकार करना है जो लोग परमेश्वर के लोग नहीं थे। यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी।
नंबर 6, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में बुद्धि। परमेश्वर के नाम का सम्मान करने के लिए सुलेमान के पास मंदिर बनाने का एक दर्शन था, एक तरीका जिससे आप आज परमेश्वर के उद्देश्य के पीछे जा सकते हैं। वह चर्च नए मंदिर को बनता देखने का प्रयास करना ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर कृपया हमें बुद्धि दें ताकि हम अपनी बुलाहट को पूरा कर पाएं। हमारी सहायता करें कि हम आपके नाम का सम्मान करें और पृथ्वी पर यीशु के उद्देश्यों को आगे ले जाएं। पहला राजा 4:26 और 25। वो महानदी के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सभी पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इजरायली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर से रहते थे। यह अवश्य ही इजराइल में और यहूदा के इतिहास में ऐसा समय था जब पूरे देश में शांति और सुरक्षा थी। बुद्धिमान प्रशासन सच में एक देश को बदल सकता है। विश्व भर में बहुत से देशों में शांति और सुरक्षा की आवश्यकता है। हमें बुद्धिमान लीडर्स के लिए निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज का वचन, हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नामधराई की है और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। अपनी पिंडुकी के प्राण को वन पशु के वश में ना कर, अपने दीन जनों को सदा के लिए ना भूल। अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेर स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर हैं। भजन संहिता 74:18 से 20।